माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो क्लास में भारत के तटवर्ती मैदान के बारे में। भारत का तटवर्ती मैदान से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कोरोमंडल तट कहाँ कहा जाता है, कहाँ से कहाँ तक के भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं, कहाँ से कहाँ तक के भाग को कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है, कौन सा भाग है भारत का कौन सा तटीय यह मैदान है जिसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। अब इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर पढ़ने जाते हैं। या मालाबार क्षेत्र मैदान कहाँ पाया जाता है, इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ इस वीडियो क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। भारत का जो तटवर्ती मैदान है यानी भारत के मैदान क्षेत्र का विश्लेषण दो भागों में हम लोगों ने किया है। पहला जो विश्लेषण है उसको उत्तर भारत का विशाल मैदान के नाम से जानते हैं, जिसके वीडियो क्लास आपके पास उपलब्ध है। अब हम लोग दूसरा जो है भारत का तटवर्ती मैदान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। भारत के तटवर्ती मैदान में होता क्या है, जैसे भारत का जो ये पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है और इधर जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, इस दोनों पर्वत श्रेणियों के बाद तटों के तरफ जो तटीय क्षेत्र हम लोगों का होता है, इस तटीय क्षेत्र में बड़े लंबाई में बड़ी संख्या ऊपर से नीचे तक, यानी उधर हम लोग बंगाल के क्षेत्र से लेकर के और जब आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं तो ये सब हम लोगों का मैदानी क्षेत्र हो जाता है। उसी तरह इधर तमिलनाडु के से लेकर के फिर आगे बढ़ते जाते हैं, केरल गोवा होते हुए महाराष्ट्र होते हुए गुजरात तक का जो क्षेत्र होता है, ये किनारे किनारे हम लोगों का तटीय मैदान हो जाता है। अब यहाँ हम लोग इस तटीय मैदान को डिवाइड करके पार्ट बाई पार्ट विभाजित करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। होता क्या है, जैसे सबसे पहले जो प्रश्न आपको बनता है कि गुजरात से लेकर के और गोवा तक के बीच का जो मैदानी भाग होता है उसको क्या कहते हैं, तो गुजरात से चलते हैं। गुजरात से लेकर गोवा तक का जो मैदानी भाग हम लोगों को होता है इसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। यानी गुजरात महाराष्ट्र होते हुए और गोवा तक का जो ये तटवर्ती मैदान है, इस तटवर्ती मैदान को हम लोग कोंकण तट कहेंगे। अब क्वेश्चन आपको पूछेगा दो तरह से, कोंकण तट कहाँ के मैदानी भाग को कहते हैं, तो आपका क्वेश्चन का आंसर होता है गुजरात से लेकर के गोवा तक का जो मैदानी भाग होता है उसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ क्वेश्चन पूछेगा इसको घुमा करके कि गोवा से लेकर और गुजरात तक के मैदानी भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो ये भी हम लोगों का आंसर हो जाता है कोंकण तट होता है। इसी तरह जब आगे की तरफ हम लोग जाते हैं तो गोवा से आगे बढ़ते हैं और मंगलोर तक, मंगलोर जो कि कर्नाटक का क्षेत्र होता है, तो इस कर्नाटक के क्षेत्र तक का जो मैदानी भाग होता है, इस मैदानी भाग को कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। अब ये कन्नड़ तट जो आपका है इसका विस्तार गोवा से लेकर मंगलोर तक पाया जाता है। अब ये कन्नड़ तट पूछे या ये पूछे कि गोवा से लेकर के और मंगलोर तक के बीच का मैदानी भाग क्या कहलाता है, तो यहाँ कन्नड़ तट कहेंगे आप। इसके बाद और आगे जब हम लोग जाते हैं नीचे की तरफ तो हम लोगों को मंगलोर से लेकर के और कन्याकुमारी यानी कर्नाटक के पोर्शन से लेकर के और कन्याकुमारी जो तमिलनाडु का क्षेत्र होता है, तो इसके बीच का जो भाग होता है, जो मैदानी भूभाग होता है, इसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। अब फिर प्रश्न दो तरह से पूछ सकता है कि मालाबार तट जो है उसे वो कहाँ के तटीय भाग को मालाबार तट कहते हैं, या मालाबार मैदान क्षेत्र कहाँ है, तो आपका आंसर हो जाएगा मंगलोर से लेकर के और कन्याकुमारी तक के बीच का जो भाग है वो मालाबार तट या मालाबार मैदान क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग जाते हैं। अब हम लोग पूर्वी क्षेत्र में जब जाते हैं, प्रायद्वीपीय भारत, पूरे प्रायद्वीपीय भारत के जब पूरब की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो आपको शुरू होता है कन्याकुमारी से। अब कन्याकुमारी से लेकर के और आंध्र प्रदेश यानी आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम तक का जो क्षेत्र होता है ये कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल तट यानी ये पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी जो है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी के जो हम लोगों को पूरब वाला समुद्री भाग होता है इसको हम लोग कोरोमंडल क्षेत्र कहते हैं। कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु के पास से तमिलनाडु का लेकर के और आंध्र प्रदेश तक का जो क्षेत्र होता है ये कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जब और हम लोग आगे जाते हैं तो हम लोगों को आंध्र प्रदेश से लेकर के और उड़ीसा तक के बीच का जो ये भूभाग होता है जो मैदानी क्षेत्र के रूप में विस्तृत है, इसको उत्कल तट या उत्तरी सरकार या कलिंग तट के नाम से जाना जाता है। इसमें से कोई भी पूछ देता है, पूछता कलिंग तट है कि कलिंग तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो कलिंग तट का विस्तार हम लोग देख रहे हैं आंध्र प्रदेश से लेकर और उड़ीसा तक के बीच का भूभाग कलिंग तट के नाम से जाना जाता है, यानी यही जो है उत्तरी सरकार के नाम से भी जाना जाता है या इसी को हम लोग उत्कल तट के नाम से भी जानते हैं। तो उत्कल तट पूछे या उत्तरी सरकार पूछे या कलिंग तट पूछे, आपका आंसर ये क्यों होता है कि आंध्र प्रदेश से लेकर के उड़ीसा तक के जो बीच का भाग होता है इसको हम लोग कलिंग तट के नाम से जानते हैं। ये सब हम लोगों को, ये सारा जो क्षेत्र था हम लोगों का भारत का तटवर्ती मैदान या प्रायद्वीपीय भारत के मैदान के रूप में जाना जाता है। इन सभी चीज़ों को आप पिक ले सकते हैं और इसको आप अध्ययन कर सकते हैं। इससे जितने भी प्रश्न आपको मैदान से पूछे जाते हैं प्रायद्वीपीय भारत के मैदान से, उसका यही समापन होता है। और हम लोग आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं और सुखद जीवन की शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहाँ समाप्त हम लोग करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।